Hello students, my name is मोहित मिश्रा एंड योर वेलकम इन मैथ मैजिशियन मोहित क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसका जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 कैल्शियम SO4 सल्फेट, तो नाम यह है इसका कैल्शियम सल्फेट। और हाफ H2 लिखा हुआ है, तो हाफ H2O को बोलेंगे हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला है और इसका नाम होता है केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में POP भी लिख देते हैं। ये वाइट कलर का पाउडर होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट कलर का पाउडर होता है। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। 1/2 मीन्स हाफ, तो हाफ लिखा हुआ है, इस वजह से इसको हेमी बोल रहे हैं, H2O को हाइड्रेट बोल रहे हैं। तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट कलर का पाउडर है। कैसे बनाते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने का तरीका है, जब जिप्सम को हम हीट करते आए था 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये POP में कन्वर्ट हो जाता है। जब जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पे, तो ये POP में कन्वर्ट हो जाता है। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। 2H2O ये है आपका जिप्सम। CaSO4 इंटू 2H2O ये है जिप्सम। जब जिप्सम को हीट करेंगे कितने टेम्परेचर पे? 373 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करेंगे, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा CaSO4 एंड हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। 3/2 लिखें या फिर हम इसको 1.5 H2O भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, चाहे 1/2 H2O लिखें या फिर 3/2 H2O लिखें। तो जब कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, इसका जिप्सम का केमिकल नेम होता है, जिप्सम का केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। दो लिखा हुआ, दो को डाई बोल रहे हैं, डाई और वाटर के लिए हाइड्रेट, डाईहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को हीट करते हैं तो ये आपका बन गया POP और 3/2 H2O बाहर निकल जाएगा। CaSO4 इंटू 2H2O ये हार्ड सॉलिड सब्सटेंस होता है, हार्ड सॉलिड होता है। जब इसको हीट करते हैं, एक हार्ड सॉलिड सब्सटेंस है जिप्सम, जब इसको हीट करेंगे 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो POP में कन्वर्ट हो जाएगा और हीट करेंगे तो 3/2 H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। जिप्सम का केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट। दो हैं, दो वाटर मॉलिक्यूल ऐड हैं, इसलिए इसको डाईहाइड्रेट बोलते हैं। POP में हाफ मॉलिक्यूल ऐड, इसलिए इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसके यूजेस देखते हैं। तो इसके यूजेस हैं, इट इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन राइट पोजीशन। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हॉस्पिटल्स में किया जाता है फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन राइट पोजीशन। तो फ्रैक्चर्ड बोन्स को सही पोजीशन में लाने के लिए POP का यूज करते हैं। मेकिंग डेकोरेटिव टॉयज, अच्छे से टॉयज बनाने में इसका यूज करते हैं। डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने में इसका यूज करते हैं। और जब कभी पेंटिंग करनी होती है घरों में, तो पहले POP लगा देते ताकि जो सरफेस है, जो दीवार है, वो स्मूथ हो जाए। तो मेकिंग सरफेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग, तो ये यूजेस हो गए। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि इस टॉपिक से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने पढ़ा दिया है, अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि बात करें, पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही बन सकता है, राइट द केमिकल फार्मूला एंड नेम ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या बता रहे हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
ये आपके पीओपी का नाम है। पूछ रहे राइट द केमिकल फार्मूला, तो केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये हो गया केमिकल फार्मूला। नेम पूछेंगे तो कैल्शियम सल्फेट एंड हेमीहाइड्रेट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन राइट द केमिकल फार्मूला एंड केमिकल नेम, तो ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज द जिप्सम, तो जिप्सम के बारे में हम बता रहे हैं। जिप्सम क्या है, एक हार्ड सॉलिड सब्सटेंस होता है, एक हार्ड सॉलिड सब्सटेंस होता है। तो व्हाट इज जिप्सम, जिप्सम इज अ हार्ड सॉलिड सब्सटेंस व्हेन इट इज हीटेड पीओपी इज फॉर्म। तो जिप्सम क्या है, हार्ड सॉलिड सब्सटेंस है और इसका केमिकल नेम बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है व्हाट इज द केमिकल compound which hardness on wetting with water, name the calcium compound which is used in name the calcium compound which hardens on wetting with water। कौन सा कैल्शियम कंपाउंड है जो कि हार्ड हो जाता है ऑन वेटिंग विथ वाटर, पानी के साथ गीला होने पर कौन सा सब्सटेंस है जो हार्ड हो जाता है। तो देखो ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में भी पॉसिबल है। ये जो रिएक्शन है कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम को हीट करो तो पीओपी और वाटर मॉलिक्यूल बनता है, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में भी पॉसिबल है। अगर हम ये रिएक्शन ऐसे लिखें CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये हो गया पीओपी, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें 1.5 H2O, तो ये वापस जिप्सम बन जाता है, एक वापस हार्ड सॉलिड मास बन जाएगा, वापस जिप्सम बन जाता है। तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में भी पॉसिबल है। तो क्वेश्चन ये है कि नेम द कैल्शियम कंपाउंड विच हार्डन्स, जो कि हार्ड हो जाता है ऑन वेटिंग विद वाटर, तो पीओपी इसका आंसर है। पीओपी जब कभी वाटर के कंटैक्ट में आएगा तो ये हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि जिप्सम होता है, जिप्सम जो कि हार्ड मटेरियल होता है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगला इसमें क्वेश्चन बन सकता है नेम द कंपाउंड विच इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, तो अभी बता रहे हैं कि फ्रैक्चर्ड बोन्स को राइट पोजीशन में लाने के लिए पीओपी का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन बन सकता है हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, तो अभी हमने देख रहे हैं जिप्सम को जब हीट करते हैं तब पीओपी बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, तो ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन टेम्परेचर वी गेट पीओपी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखे हैं।